मार्केटिंग संचालन, बाजार संचालन, मार्केटिंग मैनेजमेंट माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को विशाल अर्थ में देखा जाए तो मार्केटिंग संचालन कहते हैं। नॉर्मली माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को नॉर्मल हम क्या कहते थे? पहले पहले के ज़माने में एक पहले के ज़माने में एक मोची अगर चप्पल बनाता था तो उसके पास ग्राहक सामने से आता था और ये उत्पादक मतलब मोची हो गया और ग्राहक सामने से आ जाता था और उसको बेच देता था, तो उसको बिक्री कहते थे ना। माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? बिक्री कहते थे, है ना। तो यहाँ पे बिक्री शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मार्केट हो गया है, खाली बिक्री सामान्य शब्द हो जाता है, खाली बेचने की बात हो जाती है। पहले के ज़माने में सेल्स मैनेजमेंट होता था, क्या होता था? बिक्री संचालन। अभी सेल्स मैनेजमेंट निकल गया, उसकी जगह पे मार्केटिंग संचालन ने ले ली, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बात होती है। केवल छोटे छोटी चीज़ों, खाली सेल्स को ही ध्यान में नहीं लेना होता है मार्केटिंग संचालन में, है ना। क्योंकि पहले तो क्या था, एक ग्राहक था, एक उत्पादक था, बस उत्पादक के पास ग्राहक खरीदता था और बीच में कोई था? बीच में और कोई था? नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ पे उत्पादक और ग्राहक के बीच में बहुत सारे लोग आ गए। उत्पादक पार्ले जी बनाता है, वो पार्ले जी उत्पादक जो बनाता है, उसके बाद वो पार्ले जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो जब थोक बंद वाले के पास जाता है, थोक बंद वाले के पास वो रिटेलर वाले के पास, मतलब किराना की दुकान वाले के पास आता है, उसके पास हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी जो प्रोसेस है उसको मार्केटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मार्केटिंग। लेकिन इस मार्केटिंग को संचालन करना मतलब मार्केटिंग संचालन। तो पहले तो क्या था, माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया बहुत छोटी थी। वो प्रक्रिया एक ही स्टेप में खत्म हो जाती थी। उत्पादक था, ग्राहक था, बीच में कोई नहीं था। लेकिन अभी तो बहुत सारे लेवल हो गए हैं, उत्पादक और ग्राहक के बीच में बहुत सारे लेयर बन गए हैं, है ना। वो लेयर के पार होना पड़ेगा, तब जाके वो ग्राहक तक पहुंचेगा, है ना। तो इसको विशाल अर्थ बना दिया। क्या बना दिया? विशाल अर्थ में मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग संचालन कहते हैं। बाजार संचालन में वस्तु धन के विनिमय के अतिरिक्त बाजार संशोधन, वितरण व्यवस्था, विक्रय वृद्धि, संग्रह, बीमा आदि अनेक बातों का समावेश होता है। बाजार संशोधन में क्या क्या हो सकता है? मतलब वस्तु धन के विनिमय के अतिरिक्त, धन के विनिमय मतलब हम माल देते हैं, उसके सामने धन लेते हैं, धन देते हैं, उसके सामने माल खरीदते हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है मार्केटिंग संचालन में। केवल यह नहीं कि उत्पादक से ग्राहक तक माल पहुंच गया, इतना ही नहीं, बाजार संशोधन करने का कार्य भी मार्केटिंग संचालन का है। ये बाजार संशोधन क्या है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किस तरह माल हम बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मार्केटिंग संचालन की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि उसमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के लिए हमें बाजार संशोधन करना पड़ेगा। मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मुझे पहले वो संशोधन करना पड़ेगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट मैंने नया खोजा और मैं वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट का सही में मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अगर डिमांड है तो कहाँ पे है, जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे कितनी डिमांड है, उसकी डिमांड के अनुसार अगर मैं बिक्री करूँगा, मैं उत्पादन करके बेचूंगा, तो वो जो मुझे पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो इतना दे पाएंगे जितना मतलब कि मुझे लाभ हो सके। ये सब सोचने का कार्य किसका है?
मार्केटिंग संचालन का। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बना ली तो मैं उसको कहीं पे भी नहीं बेच सकता, है ना। मुझे पता है कि मैं एयर कंडीशन बनाऊंगा तो मैं कश्मीर में उसको नहीं बेच सकता। बेच सकता हूँ? कौन बोलेगा मैं कश्मीर में एयर कंडीशन बेच सकता हूँ? कूलर? नहीं बेच सकते। वेरी गुड। नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं बेच सकता। और ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती, वहाँ पे मैं रेनकोट बेच सकता हूँ। नहीं। तो मुझे रिसर्च तो करना पड़ेगा ना कि मेरी प्रोडक्ट सामने वाले को काम में आएगी कि नहीं आएगी। वो रिसर्च को क्या कहते हैं? बाजार संशोधन। मतलब बाजार संशोधन मतलब मार्केटिंग रिसर्च। संशोधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसर्च बोलेंगे। इसके अलावा अगर मैंने रिसर्च करके वहाँ पे अपना माल बेचना चालू कर भी दिया, माल उत्पादन किया, बेचा, सब काम चालू हो गया, है ना, बिजनेस स्टार्ट कर दिया मैंने, पूरा पहले रिसर्च करा, रिसर्च करने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की शुरुआत हो जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की शुरुआत कब होती है? बाकी सभी मैनेजमेंट हमने देखा ना ऊपर। मानव संसाधन की जरूरत कब होती है? मानव संसाधन संचालन की जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है उस टाइम पे, है ना। वित्तीय संचालन की ज़रूरत कब होती है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है पैसा का प्लानिंग करने का। उत्पादन संचालन की ज़रूरत कब होती है? जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम उत्पादन करेंगे, कंपनी स्टार्ट चालू हो जाएगी उसके बाद। लेकिन मार्केटिंग संचालन की ज़रूरत कब होती है? बिजनेस स्टार्ट होने से पहले होती है कि मुझे ये इस टाइप का बिजनेस करना है या ये प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, तो मुझे क्या करना होगा उसके मामले में सोचने का कार्य पहले से करना पड़ता है। मतलब मार्केटिंग संचालन बिजनेस के पहले स्टार्ट हो जाता है, जबकि बाकी सब बिजनेस के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है। तो दूसरा मैंने वर्ड बोलता है विक्रय वितरण व्यवस्था। क्या था शब्द? हाँ, वितरण व्यवस्था। वितरण व्यवस्था मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो मैं बीच में 5-6 जनों का डिस्ट्रीब्यूटर रखूँगा, फिर थोकबंद व्यापारी रखूँगा, फिर रिटेलर रखूँगा, फिर मतलब कस्टमर के पास पहुँचेगा, तो वो हो गया वितरण व्यवस्था। वो वाली वितरण व्यवस्था रखूँगा। या फिर डी मार्ट की तरह सीधा मेरी प्रोडक्ट है वो सीधा डी मार्ट में जाएगा और डी मार्ट में से डायरेक्ट कस्टमर के पास। कौन आएगा बीच में? बीच में कितने लोग हैं डी मार्ट वाली व्यवस्था में? हम किराना की दुकान से खरीदते हैं तो बीच में 4-5 जने हो जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सप्लाई। नहीं, पहले कंपनी होती है। कंपनी किसको देती है? उत्पादक। हाँ, डीमार्ट में तो खाली एक ही हुआ ना, डीमार्ट। उत्पादक के पास से डीमार्ट के पास है और डीमार्ट के पास से हमारे पास है। हम दोनों के, मेरे और मैं मतलब ग्राहक को, मेरे और उत्पादक के बीच में कौन है? खाली डीमार्ट है कि नहीं? अच्छा, लेकिन नॉर्मल मेथड में क्या होता है? नॉर्मल वितरण व्यवस्था में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सप्लायर होता है, थोकबंद मतलब होलसेलर होता है, फिर फुटकर मतलब रिटेलर होता है, उसके बाद ग्राहक के पास पहुंचता है। तो कम से कम 4 लेयर होते हैं उस वितरण व्यवस्था में। तीसरी वितरण व्यवस्था हमें अभी ऑनलाइन आ गई है ना। कौन सी? फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो उसमें उत्पादक किसको बेचेगा? उसमें भी उत्पादक पहले डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर होता है, वो अमेजोन वालों को बेचता है। अमेजोन वालों को बेचता नहीं है। अमेजोन वाले बोलते हैं कि आपको हमको अगर ऑर्डर आएगा तो हम आपका माल आपके गोडाउन से हम डायरेक्ट उसको दे देंगे, है ना। वो अमेजोन खुद खरीदता नहीं है माल, वो तो खाली आपका काम करके देता है बेचने का। वो तो एक माध्यम है अमेजोन, बीच में वो पैसा लेता है, कमीशन। ठीक है।
और तीसरी एक चौथी एक मेथड थी नेटवर्क मार्केटिंग। ने आपने नाम तो सुना ही होगा, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है? ये ऑनलाइन वाली बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वो एक मतलब हमें कोई कंपनी से जुड़ना होता है, और कंपनी के साथ जुड़ने के बाद हम अगर उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें वो सस्ते में मिलती है, डायरेक्ट कंपनी से मिलती है, थोकबंद व्यापारी ऐसा कुछ नहीं होता। और वो जो हम जो कंपनी से खरीदते हैं तो बाद में हमें क्या करना होता है, हमें दूसरे लोगों को इसके बारे में बताते रहना होता है। और हमारे नीचे जितने भी चार जुड़ जुड़ जाते हैं, 5 जन जुड़ जाते हैं, तो उसका हमें अलग से कमीशन मिलता है, वो लोग जो खरीदते हैं। तो फिर वो लोग अपने नीचे कमीशन अपने नीचे नीचे बनाते जाते हैं, और वो लोग जो खरीदते हैं उसका कमीशन हमको भी मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा। उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर? सर हम्म। हेलो। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो उत्पादन संचालन है और मार्केटिंग संचालन है, तो जो उत्पादक संचालन है वो दोनों ही करे तो नहीं चलेगा? मार्केटिंग और उत्पादन, उससे तो उसको बीच में आने वाले जो जो भी होते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग संचालन करने वाले, उनको तो पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ग्राहक, उत्पादक से ग्राहक नहीं कर सकते? मार्केटिंग संचालन नहीं करना है किसी को, मतलब बाहर वाले से नहीं करवा रहे हैं उसको पता मार्केटिंग। तो होना चाहिए ना। मार्केटिंग संचालन तो खुद से ही कर रहे हैं। अगर छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, किराना की दुकान है, तो वो मार्केटिंग संचालन भी खुद करेगा। मतलब उसको तो उत्पादन संचालन करना आएगा ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है। मानव संसाधन संचालन भी खुद करेगा, वित्तीय संचालन भी खुद करेगा। अगर कोई उत्पादन करने वाली छोटी सी फैक्ट्री है प्लास्टिक की, प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली, है ना, तो मार्केटिंग संचालन भी खुद करेगा, उत्पादन संचालन भी खुद करेगा, मानव संसाधन संचालन भी खुद करेगा, वित्तीय संचालन भी खुद करेगा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, वहाँ पे हर एक काम हम खुद नहीं कर सकते हैं, तब दूसरों के पास कार्य करवाना पड़ता है, उसके स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आगे भी बताया था, मेरे एक फ्रेंड ने अंडे की ड्राई आइटम का दुकान खोला, बिजनेस स्टार्ट किया था अंडे की ड्राई आइटम का, हाँ, आपने बताया था। मिस्टर एग, है ना। मिस्टर एग मतलब वो अंडे की ड्राई आइटम का चालू किया था। तो उसने क्या किया, एक MBA किया हुआ लड़के को रखा, उसको बोला कि तेरे को मैं 20,000 पगार महीने का दूंगा, तो मुझे इतनी सारी जगह पे हमारा माल कैसे बेचना है, क्या करना है, तू मेरे को करके दे। उसने क्या किया, उसको फ्रेंचाइजी खुलवा के दे दी, वराछा में, कतारगाम में, मतलब नवसारी में, वलसाड़ में, वापी में फ्रेंचाइजी खोले। तो उन सब फ्रेंचाइजी वालों से उसको क्या मिला, पैसा मिला, सामने से देना नहीं पड़ा कुछ। ब्रांच ब्रांच की तरह, ब्रांच में तो क्या होता है, हमें पैसा देना पड़ता है ना। तो उसने क्या किया, उसका मार्केटिंग संचालन करके दे दिया कि आपकी बिक्री कैसे होगी, फ्रेंचाइजी के जरिए होगी। तो जब ज़्यादा बड़ा काम करना है तो बड़े स्पेशलिस्ट लोगों को रखना पड़ता है, भले वो खुद स्पेशलिस्ट ना हो, खुद उसके स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, कोई लोग खुद उसके मास्टर नहीं होते, है ना। बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले जो होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको बिल्डिंग का कुछ नहीं पता होता, अनपढ़ होते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे भी होते हैं, वो कुछ अनपढ़ भी होते हैं, है ना। लेकिन वो अपने नीचे इंजीनियर रख के वो काम करवाता है। तो वो इंजीनियर को रखना पड़ता है। तो सभी लोग सभी काम वो बिजनेसमैन नहीं करते हैं, बिजनेसमैन काम करवाते हैं लोगों से, करते नहीं हैं। तो इसीलिए उसको क्या करना है कि जितना हो सके अधिक से अधिक बिजनेस को बड़ा भी करना है, और जितने हो सके अगर मार्केटिंग संचालन के अंदर भी अलग अलग 2-3 भाग हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी अलग अलग मैनेजर रख दो ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं कि सभी काम एक को दे दो। क्लियर हुआ? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाजार संचालन में वस्तु धन, अच्छा हो गया ये। संग्रह, संग्रह का
भी उसको करना पड़ेगा कि हम इतना माल बेचने तो जाएंगे, अगर नहीं बेचा गया माल, पहले से उत्पादन कर लिया ज़्यादा, लेकिन माल बिका नहीं मार्केट में, है ना, या मार्केट में माल अभी बेचना नहीं है, जब भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे, तब तक संग्रह तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो संग्रह करना वो भी किसका काम है? मार्केटिंग संचालन का। कितने माल का संग्रह करना चाहिए, कितना गोडाउन रखना चाहिए, गोडाउन में की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। माल अगर हमने ज़्यादा रख दिया तो माल ज़्यादा संग्रह करना पड़ा, तो माल अगर बिगड़ जाए, चोरी हो जाए, आग जल जाए, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसके लिए बीमा भी खुलवाना पड़ेगा माल का। तो वो भी हो गया मार्केटिंग संचालन। आदि अनेक बातों का समावेश होता है। क्लियर? आज इतना रखते हैं यहाँ पे।